द ओखला टाइम्स.com में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ हैं ओखला के लीडर हिदायतुल्लाह जंटल, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो ज़मीन के सिलसिले में न्यूज़ में आ रहा है उस पर बात करेंगे। हिदायत भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत अच्छा हूँ और ओखला टाइम्स के व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम, नमस्कार। ये जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के 123 प्रॉपर्टी जो न्यूज़ में है और जिसके सिलसिले में आपको भी वाक़फ़ियत होगी, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से वो नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का, और उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 123 प्रॉपर्टीज़ की जिम्मेदारियों से अलग कर दिया है। मतलब दिल्ली वक्फ बोर्ड से वो प्रॉपर्टी ले ली है। सवाल ये होता है कि उन्होंने उस लेटर में, उस नोटिफिकेशन में 2-3 चीज़ें जो बड़ी अहम लिखी हैं। एक कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का कोई भी नुमाइंदा, जो जिस तरीके का सुलह था, जो झगड़ा है दिल्ली वक्फ बोर्ड का और एक थर्ड पार्टी का, उसमें बुलाया था, इनवाइट किया था, दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी सुनवाई के में शामिल नहीं हुआ। तो ये सीधी सी बात है कि अगर हमारे ऊपर कोई मुकदमा है या कुछ मीडिएशन चल रहा है और उसमें हम पार्टिसिपेंट ही ना बने, तो हमने अपनी चीज़ों को खुद ही गंवाया है, यूँ कह दें। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान, तो सीधा ये कह दें उनके ऊपर कि उन्होंने इन चीज़ों को जाने में या अनजाने में जिस तरीके से नज़रअंदाज किया है और उस मीडिएशन में शामिल नहीं हुए, 2 मेंबर्स कमेटी में शामिल नहीं हुए, तो सीधा ये बतलाता है कि जो दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी पे जो आरएसएस का बीज होने का इल्ज़ाम लगता है, उसको कहीं ना कहीं जो है अमानतुल्लाह के ज़रिए इस्तेमाल करके वो सारी प्रॉपर्टी जो वक्फ की थी, दिल्ली वक्फ बोर्ड की थी, मुसलमानों की थी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब्ज़ा कर लिया। आप देखें तो अमानतुल्लाह खान का कल इंटरव्यू हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्हीं के बाहर जो है पिछले 9 महीने से इमाम हैं, मुअज्जिन हैं और भी कर्मचारी जो हैं, जो पिछले 1 साल से अपने तनख्वाह के लिए परेशान हैं, 9 महीने से धरना कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर आप उनके इमामों का इंटरव्यू देखें, हमारे यहाँ मुसलमानों में कहा गया है कि इमाम का दर्जा बहुत मुतबर है, बहुत आला है। उन इमाम ने कहा कि जब से अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, तब से दिल्ली के वक्फ बोर्ड पे परेशानियां आई हैं, उनके स्टाफ पे परेशानियां आई हैं। तो ये जब इमाम कहता है, हम तो चलिए एक पार्टी है, आप जनता कह देगी कि इल्ज़ाम लगा रहा है, गलत बात बोल रहा है, लेकिन जब इमाम अगर किसी बात को कह रहा है तो उसकी वैल्यू है, उसके माने हैं, क्योंकि इमाम किसी को ज़बरदस्ती या किसी के बातों में आके कोई बात नहीं कहते। सवाल यह है कि अमानतुल्लाह खान जो 2 मेंबर्स कमेटी थी, उसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्यों नहीं भेजा, उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिखाए, उसमें पार्टी क्यों नहीं बने। अमानतुल्लाह साहब का कहना, मैं फिर कह रहा हूँ कि अमानतुल्लाह खान से बेहतर उनके सेक्शन ऑफिसर जो हैं वो बातों को रख पाते। कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अमानतुल्लाह खान साहब का, इतना गैर जिम्मेदाराना है, ऐसा लगता है कि कोई बच्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो और किसी का कोई खिलौना चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साहब, ये हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मुश्किलों से अर्जा है, ये प्रॉपर्टी ये गरीबों की है, मिस्कीनों की है, मज़लूमों की है। वो प्रॉपर्टी आपने बड़े आसानी से किसी को जाने दिया। बहुत शर्म की बात है कि आप उसमें भी पॉलिटिक्स खोज रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ऐसा हुआ। जैसे एक नालायक बच्चा कहता है कि अपनी नाकामी पे वो सीधा कहता है कि अब्बा हमारे ठीक नहीं थे, इसलिए हम नाकाम हो गए। बेवकूफ़ आदमी कांग्रेस पे इल्ज़ाम देने से पहले सोचते कि आपका ही सेक्शन ऑफिसर कह रहा है कि 1984 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन से ये दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, फिर भी आप इल्ज़ाम कांग्रेस पे लगा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि कांग्रेस के ख़िलाफ़ बोलने से आपको क्या वज़न मिल जाएगा। आपकी पार्टी आपको कोई तवज्जो नहीं देती।
वक्फ बोर्ड के मामले में आपके नेता नहीं बोलते। जो केजरीवाल छोटे छोटे मुद्दे पे बोलते हैं, सामने आते हैं, वो आपके जिसके आप चेयरमैन हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के, जहाँ सालों से स्टाफ को तनख्वाह नहीं जा रही है, उसके लिए खड़े नहीं होते। आपके आम आदमी पार्टी के कोई नेता सामने नहीं आते। तो आप बिल्कुल अलग थलग हैं, आइसोलेट कर दिए गए हैं। आप ये जो आपने किया है, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। हयातुल्लाह भाई, आपने कहा कि अमानतुल्लाह खान इसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन कल अगर आपने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा तो वहाँ उसमें वो कह रहे हैं कि वो ज़िम्मेदार नहीं है, और उन्होंने जो है हाई कोर्ट भी वो जा रहे हैं इस सिलसिले में। और ऐसा लग रहा है कि उनका कहना है कि कांग्रेस के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आपने सुना होगा कि कांग्रेस पे भी इल्ज़ाम थोपा। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं साफ एक बात बताऊं कि वो कहाँ जा रहे हैं, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये सब पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। आप नहीं जाएंगे तो भी वो ज़मीन जो है कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता। उसके लिए कांग्रेस के लीडर्स हैं, कांग्रेस पार्टी है जो हर धर्म, हर समाज के लोगों के लिए खड़ी रहती है। हम लड़ेंगे, कांग्रेस ही लड़ने वाली है, कांग्रेस ही मदद करने वाली है, कांग्रेस ही कोशिश करने वाली है। तो जो ये नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें साफ है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष ही नहीं रखा। जब सवाल ये उठता है कि आपने कोई अगर मीडिएशन चल रहा है तो आप अपना पक्ष ही नहीं रखेंगे, तो जाहिर सी बात है किसी और के पक्ष में वो सारी चीज़ें चली जाएंगी। अमानतुल्लाह खान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में है और उनके सेक्शन ऑफिसर कहते हैं कि कोर्ट ने कहीं भी 1 मेंबर कमेटी की भी बात नहीं करी, लेकिन 1 मेंबर कमेटी को ये कहते हैं कि शायद वक्फ बोर्ड के फेवर में था, दिल्ली वक्फ बोर्ड के, इसलिए उन्होंने हमको कोई कागज़ साझा नहीं किया और 2 मेंबर्स कमेटी बना दी। जब 1 मेंबर कमेटी की बात आप कहते हैं कि जब कोर्ट ने नहीं करी, तब आप क्यों पार्टी बने हुए हैं, तब क्यों डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, तब क्यों आप उनसे अपना जो भी पॉइंट है वो रख रहे हैं? एक मेंबर कमेटी को मानते हैं, 2 मेंबर्स कमेटी को नहीं मानते। सवाल तो ये होता है कि अगर कहीं से नोटिस आया, कोई आपको बुलावा आया, आपने जो है उसमें अपनी मौजूदगी दर्ज क्यों नहीं की? आप उससे भागे क्यों? आपने उनको जवाब नहीं दिया। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है। ये जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड अपना पक्ष रखा ही नहीं। तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह थी? जाहिर है, ये तो आप कह रहे हैं, आपका ये इल्ज़ाम है, तो इस पे कोई ठोस सबूत आपके पास है? देखिए, मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ। देखिए, एक नेता होने के साथ साथ मैं एक मुसलमान भी हूँ, हमदर्द भी हूँ, कौम के लिए खिदमतगार भी हूँ। सवाल ये उठता है कि जब किसी के बाप दादा अजदाद की, पुरखों की वसीयत अगर कोई छीन लेगा ना, तो दर्द अकेले अमानतुल्लाह का नुकसान नहीं है। अमानतुल्लाह को कुछ नहीं होगा, उसके तो 2-4 CBI ED के जो छापे हैं वो कम हो जाएंगे, 2-4 केस कम हो जाएंगे, जो बैड कैरेक्टर दे रखा है दिल्ली पुलिस ने वो ख़त्म शायद हो जाएंगे। लेकिन इसलिए उन्होंने कितना बड़ा पूरे कौम के, पूरे आपकी यूँ कह लें कि गरीबों के, मिस्कीनों के जायदाद को बेच दिया, बल्कि ये कह दे गवा दिया। नहीं, ये तो आप बहुत संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि अमानतुल्लाह का एक इमेज है कि वो मुसलमान मसीहा हैं, मुसलमान के लीडर हैं, और वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं मुसलमानों के लिए, और इस इलाके को भी बहुत तरक्की किया है। कौन कहता है कि मुसलमानों का मसीहा? कौन कहता है? वो जो कहते हैं वो गलत बात कहते हैं। अमानतुल्लाह के अगर मिसकंडक्ट को, गलत काम को अगर कोई मुसलमान मसीहा मान के कह दे कि बड़ा अच्छा काम किया, तो गलत कहता। मैं आज उनको कहता हूं कि उनकी सोच गलत है। मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, उसको धक्का मार देना, गाली देना। चीफ सेक्रेटरी को केजरीवाल ने बंद कमरे में अमानतुल्लाह से पिटवाया। योगेंद्र यादव को स्टेज से धक्का मार के जो है अमानतुल्लाह ने फेंकवाया। तो क्या मुसलमान का काम गुंडई का है, झगड़ा करने का है, गाली देने का, पिटाई करने का? अमानतुल्लाह खान ने मुसलमानों की इज्जत को, उसके इमेज को बर्बाद किया है। ये दिखाया है पूरे समाज में
कि मुसलमान का जो नेता होता है ऐसे ही होता है, झगड़ा करने वाला, तुच्चा किस्म का गाली देने वाला। ये हरगिज़ मुसलमान का कैरेक्टर नहीं होता। लाख लोगों ने वोट दे के गाली देने के लिए उनको भेजा है। नहीं, ये तो बहुत संगीन इल्जाम आप लगा रहे हैं। अच्छा चलिए ये बताइए भाई, कि अगर आप देखें ना, एक मिनट, आपकी बात को पे... मैं मुकम्मल करता हूँ। उन पे इल्ज़ाम है कि बहुत उन पे खुद सेल्फ डिक्लेयर्ड वो कह देते हैं कि हमने लाखों लोगों का मदद किया। किसका मदद किया? दिल्ली वक्फ बोर्ड का पैसा उनका है क्या? दिल्ली सरकार का है क्या? वो मजलूम मिस्कीनों का पैसा है, जिसको अगर उन्होंने कहीं दूसरे दिल्ली से बाहर अगर खर्च भी किया है तो ये अमानत में खयानत किया है। जिस वक्फ बोर्ड के पैसे को जिसके इमाम रो रहे हैं कि हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है, हमारे यहाँ खाने की दिक्कत है। इमाम अगर हमारे मुसलमानों का अगर ये कहे कि हमारे यहाँ खाने की दिक्कत है, हमारे बीवी का इलाज नहीं हो रहा, शर्म से मर जाना चाहिए अमानतुल्लाह खान जैसे नेता को, जिसके राज में इमाम रो रहे हैं, मुअज्जिन रो रहे हैं, उनके कर्मचारी रो रहे हैं, और अमानतुल्लाह खान अपने पार्टी और ख़ुद की वाहवाही के लिए दूसरी जगह वक्फ बोर्ड के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। ये मुसलमानों को सोचने की बात है कि अमानतुल्लाह खान के ज़रिए उनकी पार्टी ने किस तरीके से मुसलमानों के साथ छलावा किया है। तो ये आप बता रहे थे कि कांग्रेस जो है इस इशू को टेकअप करेगी। ये तो हाई कोर्ट वक्फ बोर्ड दिल्ली जो है वो गई है इस इशू पे, तो कांग्रेस का क्या इस पे रद्द-ओ-अमल है? देखिए, कोर्ट जाना, सवाल ये होता है आज कोर्ट जा रहे हैं, जब उसने बुलाया तब आप नहीं जा रहे हैं। तो हमारे नेता सलमान खुर्शीद हैं और भी लॉयर्स हैं, जो लीगल टीम है वो उस पर काम करेगी। मुसलमानों की प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से छीनने का मौका इस मौजूदा सरकार को नहीं देगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो। कांग्रेस उनके हक की लड़ाई लड़ेगी, पार्लियामेंट में भी लड़ेगी, सड़कों पे भी लड़ेगी, असेंबली में भी लड़ेगी और कोर्ट में भी लड़ेगी। तो चूँकि कांग्रेस का ये नहीं है कि मुसलमानों के लिए, वो सब धर्म के लिए लड़ेगी, दलित के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमानों के लिए, शिया के लिए, सुन्नी के लिए, हर किसी के लिए। अगर वो हक की बात है तो कांग्रेस आगे आएगी, उनके नेता आगे आएंगे, और जो कंडक्ट किया है आम आदमी पार्टी ने, अमानतुल्लाह खान ने, उसको तो दुनिया को जानना पड़ेगा। और ख़ासकर मुसलमानों को मैं कहता हूँ कि जो लोग अमानतुल्लाह की गुंडागर्दी को, उसके गलत काम को ताली बजा के कहते हैं कि मनोज तिवारी को मार दिया, बड़ा अच्छा किया, ताली बजाओ, चीफ सेक्रेटरी को पिटाई कर दिया, बहुत अच्छा, मुसलमानों की इमेज को बर्बाद किया है। और ये बर्बाद अमानतुल्लाह जैसे नेता को इस्तेमाल करके केजरीवाल और बहुत सारे आपके इल्ज़ाम हैं। ये बताइए कि कांग्रेस का नेक्स्ट स्टेप इस सिलसिले में क्या होगा, क्योंकि आप दिल्ली कांग्रेस के सोशल मीडिया चेयरमैन भी हैं, तो क्या इस इशू को डिस्कस किया गया? बिल्कुल डिस्कशन में है और हम कोर्ट जाएंगे इसके लिए, और जिम्मेदारी से कांग्रेस पार्टी कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ेगी, सड़कों पे इस लड़ाई को लड़ेगी, पार्लियामेंट में इस बात को लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस मुद्दे को, ये मुद्दा नहीं है हमारे लिए, हमारे आबाओ अजदाद की अर्जी हुई चीज़ें हैं जो गरीब और मिस्कीनों की है, उनके हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो ये जैसे अमानतुल्लाह ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो भी कोर्ट जा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस भी जा रही है कोर्ट? अमानतुल्लाह ने तो दे दिया, उनके कोर्ट जाना न जाना। अमानतुल्लाह ने अभी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, उससे पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें गुमराह किया है। जो आईटीबीपी को एक प्रॉपर्टी दे दी जो कि खसरा नंबर है, पिटीशन नंबर है 1961/22, दिल्ली हाई कोर्ट में है, जनवरी 2 से, खसरा नंबर है 484। तो आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईटीबीपी को दे दी। ये इसके लिए वक्फ बोर्ड दिल्ली हाई कोर्ट गई। सवाल ये होता है कि आप अमानतुल्लाह खान चुपचाप हाई कोर्ट चले गए। इस मुद्दे को उनका कोई नेता एक्नॉलेज कर रहा है क्या? क्या केजरीवाल एक बार भी कह रहे हैं क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने, अर्बन डेवलपमेंट ने उनके मुसलमानों की एक प्रॉपर्टी को आईटीबीपी को दे दिया? कोई उनका नेता एक्नॉलेज कर रहा है? अकेले अमानतुल्लाह बोलते रहें, पूछ कौन रहा है उनको? तो ये तो बेवकूफ़ी है। कोर्ट में, सड़कों पे उनकी पार्टी तो उनके साथ खड़ी नहीं हुई है। वो अब टाइम पास करने के लिए अगर वो कह दे कि हम कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट में ये रिक्वेस्ट करेंगे, कौन सीरियस ले रहा है अमानतुल्लाह खान को?
तो वो जिसका इमाम कह रहा है कि जब से अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने तब से ये परेशानी आई है, तो जाहिर सी बात है कि अमानतुल्लाह खान का चुनना दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए एक ऐसी ही बात है कि चोर के हाथ में ताले की चाबी दे दी जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपका ये कहना है कि अमानतुल्लाह की जो पार्टी आम आदमी पार्टी उनका साथ नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं। लेकिन लोगों में तो इम्प्रेशन है कि वो आपके एक बहुत ही मकबूल लीडर हैं और यहाँ काफ़ी वोट से ओखला में जीते थे। जीत नहीं, उन्होंने मुसलमानों को बरगलाने का काम किया है, जो कहते हैं ना एजेंट होने का काम। तो आरएसएस का एजेंट केजरीवाल है। अब केजरीवाल कैसे किसी प्यादे को इस्तेमाल करेगा, उसके लिए फिट जो है अमानतुल्लाह खान बैठे, और अमानतुल्लाह खान ने किसी न किसी तरीके से लोगों में ये मैसेज पहुंचाया कि केजरीवाल जो है मुसलमानों के बहुत हमदर्द है और सेकुलर नेता हैं, जबकि इस हकीकत को वो ऐसे ही है कि केजरीवाल सेकुलर जैसे अमानतुल्लाह ईमानदार है। अब देख लीजिए कि अमानतुल्लाह किस तरीके से ईमानदार है। चूँकि कब्ज़े का चलन, देखिए मुसलमानों को एक बात और सोचना पड़ेगा कि अमानतुल्लाह या हिदायतुल्लाह कब्ज़ा करे तो ताली पीटो, और अमित शाह कब्ज़ा करे तो हाय बाप ठोको, वो नहीं चलेगा। अगर अमानतुल्लाह ने ओखला में कब्जे का पैटर्न शुरू किया है, चाहे किसी भी वजह से, ये तो बहुत बड़ा नहीं, इल्जाम आप लगा रहे हैं। नहीं, ओखला टाइम के दर्शक को और ओखला की आवाम को और दिल्ली और देश के मुसलमानों को ये बात सोचना पड़ेगा कि जो कब्ज़ा अमानतुल्लाह ने ओखला में एक पैटर्न बना दिया कब्ज़े का, चाहे वो पार्क के नाम पे हो, चाहे अपने ऑफिस के नाम पे हो, चाहे काउंसलर के ऑफिस के नाम पे हो, चाहे यमुना के किनारे, पूरा यमुना में डेमोलेशन। रुक जाइए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। अगर आधी रह जाएगी तो बात के माने बदल जाएंगे। जाकिर नगर में पिछले हफ्ते से लगातार यमुना के किनारे डेमोलेशन हो रहा है, और वहाँ की औरतें रो रो के गिड़गिड़ा के कह रही हैं कि जो कब्ज़ा अमानतुल्लाह के और उनके लोगों ने किया है वो तो डीडीए और पुलिस छोड़ दे रही है, जो गरीब मिस्किनों मजलूमों का घर है उसको ढा दे रही है। तो जाहिर सी बात है, जो अमानतुल्लाह ने कब्ज़ा किया वो ठीक है, जो गरीबों ने इस्तेमाल किया उसके लिए गलत है। और जो कब्ज़ा आज के वक्त में सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को कर रही है, तो उसमें आप हाय बाप हाय तौबा करें, तो अमानतुल्लाह का कब्ज़ा भी जायज़ नहीं होगा, उसका भी ये तो आपका एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है जिसका सबूत भी आपके पास नहीं होगा। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उस पर हमारे साथ इंटरेक्ट किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।